हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किलग्रेव उस जगह से भाग गया था जहां पर जेसिका ने उसे कैद कर रखा हुआ था और उसे भगाने में किसी और ने नहीं बल्कि होगार्ट ने मदद करी थी। ये कहानी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका को ये रियलाइज हो गया था कि अब वो किलग्रेव के कब्जे में नहीं आ सकती और किलग्रेव उसके ऊपर काबू नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये भी देख पाते हैं कि होगार्ट किलग्रेव को कहीं और नहीं बल्कि वेंडी के पास लेकर जाती है, क्योंकि किलग्रेव ने उसे बोला था कि उसे जल्द से जल्द किसी ऐसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ जिसके ऊपर होगार्ट को भरोसा हो। से इन लोगों का डिवोर्स ही क्यों ना होने वाला हो, पर होगार्ट को आज भी वेंडी के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था, तो इसी वजह से वो किलग्रेव को उसके पास लेकर चली जाती है। यहाँ पर किलग्रेव इनके बारे में भी सब कुछ जानने की कोशिश करने लगता है और सब पता कर लेता है कि कैसे होगार्ट वेंडी को धोखा देना चाहती है। इस बात को सुनने के बाद किलग्रेव को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी। तब किलग्रेव वेंडी से उसकी इच्छा पूछने लगता है कि आखिरकार वो होगार्ट से क्या चाहती है। तब वेंडी से बताती है कि कभी कभार तो इसे होगार्ट के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि ये चाहती है कि ये इसके ऊपर 1000 बार चाकू से वार करे। अब इसी वजह से किलग्रेव कुछ सोचने लगता है और आगे हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि भागती हुई उस बिल्डिंग के अंदर जाती है जहाँ पर क्लेमेंस और बाकी सब मौजूद थे। सबसे पहले वो यहाँ पर पूरी सिचुएशन को संभालती है और किसी तरह से ये लोग एल्बर्ट के हार्ट बांधते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दुख में था और क्योंकि किलग्रेव ने उससे बोला था कि वो अपना हार्ट निकाल ले, तो इसी वजह से वो उस चीज़ की कोशिश में भी लगा हुआ था। अब क्लेमेंस ये सब देखकर बहुत ज़्यादा पागल हो गया था और उसकी समझ में आ गया था कि किलग्रेव सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसी वजह से वो सरकार को इन सभी प्रूफ को देने वाला था। और वैसे भी ये सारी चीज़ें कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी। यहाँ पर जब आगे जेसिका ट्रिश को इस बारे में बताती है कि किलग्रेव अब उसके ऊपर काबू नहीं कर सकता, तब एल्बर्ट इनकी बात सुनकर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक एंटीटोड बना सकता हूँ जिसके बाद किलग्रेव किसी के ऊपर भी काबू नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि जेसिका एल्बर्ट के हाथ को नहीं खोल सकती थी, तो इसी वजह से वो ट्रिश से बोलती है कि वो केमिकल बनाने में उसकी मदद करे। जैसा वो बताता जाए वैसा वैसा ट्रिश कर वो उस केमिकल को बना ले। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका किसी काम से बाहर जाने लगती है और क्लेमेंस अपने काम में लग जाता है और उसका काम यही था कि वो सीसीटीवी फुटेज को सिक्योरली अपने पास रखकर बाद में जज को दिखाए। साथ ही इस बारे में गवाही भी दे कि किलग्रेव सच में कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है। जेसिका जानती थी कि एल्बर्ट को कुछ भी कर किलग्रेव ढूंढना चाहेगा, तो इसी वजह से वो सबको मना कर देती है कि एल्बर्ट की लोकेशन के बारे में कोई भी किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। और क्योंकि अभी जेसिका को ये अंदाजा नहीं था कि होगार्ट ने ही किलग्रेव को भागने में मदद करी है, तो इसी वजह से वो होगार्ट से बात कर उसके ठिकाने के बारे में पूछने लगती है। इससे ये भी पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार एल्बर्ट कहाँ पर है, पर क्योंकि जेसिका को अभी होगार्ट के ऊपर भरोसा नहीं रह गया था, तो इसी वजह से वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो कॉल के कट होने के बाद होगार्ट से बातें करते हुए किलग्रेव को ये बात भी पता चल जाती है कि होप उसके बच्चे से प्रेग्नेंट थी। इन दोनों ने मिलकर ही उसका अबॉर्शन करवाया था, पर क्योंकि होगार्ट को लग रहा था कि किलग्रेव के बच्चे के पास भी उसके जैसी ताकत हो सकती है, तो इसी वजह से उसने जेसिका से बिना बताए उसके फीटस को अपने पास छुपा कर रख लिया था ताकि वो उसके डीएनए से वो पावर हासिल कर सके। जानने के बाद किलग्रेव को और ज्यादा गुस्सा आ गई थी और इसी वजह से वो वेंडी को एक चाकू देते हुए बोलता है कि जाओ अपनी इच्छा पूरी कर लो, काट डालो उसे, 1000 बार ही हिट करना। इतना बोलकर किलग्रेव यहाँ से जाने लगता है और वेंडी होगार्ट के ऊपर हमला करने लगती है। तब होगार्ट बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और दूसरी तरफ हम लोग क्लेमेंस को देख पाते हैं जो कि सभी सबूतों को इकट्ठा कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर रैम्बो पहुंच जाता है जो कि इसे बताता है कि शायद हमें किलग्रेव को मार देना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसे खुला छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर क्लेमेंस इस चीज के पूरी तरह से खिलाफ था। उसके हिसाब से शायद किलग्रेव को कानून ही सजा दे सकती थी, क्योंकि ये बात रैम्बो ने अपने दिमाग में बिठा ही ली थी कि उसे कुछ भी कर किलग्रेव का राम नाम सत्य करना है, तो इसी वजह से वो क्लेमेंस की बात को नहीं सुनता। वो उससे ही जेसिका, ट्रिश और एल्बर्ट के बारे में सब पता करता हुआ उसी का गेम बजाकर वहां से सब कुछ बर्बाद करता हुआ चला जाता है। अब वहीं हम लोग वेंडी को देख पाते हैं जो कि अभी भी होगार्ट के ऊपर स्टैब करने में लगी हुई थी और अभी तक उसने उसके 18 कट ही मारे थे, मतलब कि अभी भी बहुत सारे कट बाकी थे जिससे होगार्ट की जान तक जा सकती थी। होगार्ट के मरने से पहले ही यहाँ पर जेरी पहुंच जाती है जो कि होगार्ट को बचाने के लिए एक फ्लावर पॉट उठाकर वेंडी के सर पर दे मारती है। इतने में ही यहाँ पर जेसिका भी पहुंच गई थी और उसने सब अपनी आंखों से देख लिया था। इसी वजह से होगार्ट को जेसिका को सब कुछ बताना पड़ता है कि उसने क्या करा था और इन बातों को सुनने के बाद जेसिका काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ से निकल जाती है। हाँ, वो रास्ते में ट्रिश को कॉल कर सिर्फ 24 घंटे का टाइम देती है कि वो एंटीटोड बना सके और उसके बाद वो एल्बर्ट को अपनी सुरक्षा में रखेगी। जेसिका को ये बात होगार्ट से पता चली थी कि किलग्रेव अब एल्बर्ट के पीछे जाने वाला है। हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका को रॉबिन और मैल्कम मिलते हैं जो कि रॉबिन के भाई के खो जाने की वजह से पोस्टर बांट रहे थे, पर क्योंकि जेसिका और मैल्कम जानते थे कि वो मर चुका है, जेसिका मैल्कम से सब कुछ बंद करने के लिए बोलने लगती है। पर मैल्कम क्योंकि रॉबिन का दिल नहीं तोड़ सकता था, इसी वजह से वो पागलों की तरह उसकी मदद करने के पीछे लगा रहता है।
आगे जब जेसिका अपने घर में पहुंचती है तो वहां पर इसे किलग्रेव मिलता है, जिसे देखकर जेसिका इसके ऊपर तुरंत ही हमला करने लगती है। किलग्रेव इसे रोकता हुआ बोलता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊंगा और होप को भी छुड़वा दूंगा, और साथ ही वो उसे कुछ पेपर्स भी दिखाता है जिसमें डीए के लोगों के साइन थे, मतलब कि होप अब कल फ्री होने वाली थी। इसके बदले में वो अपने डैड का सौदा करता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे डैड को मुझे वापस कर दोगी तो मैं तुम्हें तुरंत ही होप के पास पहुंचा दूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका तुरंत ही इस डील के लिए मान जाती है, क्योंकि सच में ये डील बहुत ज़्यादा लाजवाब थी और वो बाद में किसी न किसी तरह से एल्बर्ट को भी बचा लेती, क्योंकि उस टाइम तक उनके पास एंटीटोड होता। दूसरी तरफ हम लोग जेरी और होगार्ट को एक जेल के अंदर देख पाते हैं, जहां पर होगार्ट इसके वकील के तौर पर इसके पास गई थी। पर जब जेरी को पता चलता है कि होगार्ट की वजह से ही ये सब कांड हुआ, तो इसी वजह से वो होगार्ट का साथ छोड़ देती है और उससे बिल्कुल भी बात करना बंद कर देती है। और वहीं हम लोग ट्रिश को देख पाते हैं, जिसके पास जेसिका का मैसेज आता है। इसमें वो उसे याद दिलाती है कि 24 घंटे पूरे होने वाले हैं और 24 घंटे में इन्हें किसी भी तरह से एल्बर्ट को किलग्रेव तक पहुंचाना होगा। लोग देख पाते हैं कि जेसिका ट्रिश को टेक्स्ट करने के बाद बाहर जाती है, जहां पर किलग्रेव से इसकी बहसबाजी होने लगती है कि जेसिका उसको कभी प्यार करा भी करती थी या फिर नहीं। यहाँ पर हम पास्ट के कुछ विजन्स भी देखते हैं जो कि ज्यादा काम के नहीं हैं, तो उनके बारे में मैं अभी इसमें इंक्लूड नहीं करने वाला। में ये होता है कि जेसिका को उन सभी विजन्स को देखने के बाद गुस्सा आ गई थी और इसी वजह से वो किलग्रेव के मुंह पर एक मुक्का देकर मारती है। किलग्रेव बेहोश हो गया था। आगे हम लोग देख पाते हैं कि मैल्कम इस बात की वजह से कि वो रॉबिन को कुछ भी नहीं बता सकता कि कैसे र्यूबिन की मौत हो गई है, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। जैसे वो अपनी कम्युनिटी के साथ में वो सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन वो सारी बातें रॉबिन भी सुन लेती है और उसे लगने लगता है कि ये सब सिर्फ जेसिका की वजह से हुआ है। कि वो बाकी सारे लोगों को भी यकीन दिलवा देती है कि जो भी हो रहा है बस जेसिका की वजह से ही हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि जेसिका ही एकमात्र इंसान है जो कि किलग्रेव को रोक सकती है, पर इनमें से कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा होता। तो यही लग रहा था कि शायद जेसिका किलग्रेव के साथ मिली हुई है। किलग्रेव को थोड़ी देर आराम की नींद देने के बाद जेसिका बहुत आराम से होप से बातें कर रही होती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर र्यूबिन पहुंच जाती है, जो कि उन सभी लोगों के साथ आई थी जो कि कम्युनिटी में आया करते थे। में ही यहाँ पर र्यूबिन पहुंचकर इसके सर पर वार करती हुई इसे बेहोश कर देती है और इसके बाद ये किलग्रेव के पास पहुंचती है और इसको लगने लगता है शायद जेसिका ने इस आदमी को किडनैप कर रखा हुआ है। और इस बात से अनजान कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है, वो किलग्रेव के मुंह की पट्टी हटा देती है, जिसके बाद तो किलग्रेव अपना काम मानो चालू ही कर देता है। वो आसपास के सभी लोगों को अपने काबू में कर जेसिका के ऊपर हमला करवा देता है। किलग्रेव यहाँ से भागना चाहता था, तो इसी वजह से वो यहाँ से भागने में जरा सी भी देरी नहीं करता और तुरंत फुर्ती में यहाँ से निकल जाता है। और वहीं हम लोग दूसरी तरफ ट्रिश को देख पाते हैं, जो कि एल्बर्ट के साथ मिलकर अभी भी एंटीटोड बना रही थी। अब इतने में ही यहाँ पर रैम्बो पहुंच जाता है, जो कि अब बिल्कुल सही हो गया था। और इस चीज को देखने के बाद ट्रिश काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि आज सुबह ही ये इसे सही सलामत उस जगह पर छोड़कर आई थी जहां पर कॉस्लॉफ काम करा करता था। इस चीज के जवाब में रैम्बो बस इसे इतना ही बताता है कि कॉस्लॉफ सच में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पर क्योंकि रैम्बो का गुस्सा उन दवाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, तो इसी वजह से सबसे पहले वो एल्बर्ट के ऊपर हमला कर देता है, जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि वो किलग्रेव का पापा है। और साथ ही उसने ट्रिश को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, तो इसी वजह से ट्रिश उसे किसी भी तरह से यहाँ से भगा देती है और रैम्बो उससे माफ़ी ही मांगता रह जाता है। अगले दिन जब जेसिका की आंख खुलती है तो उसे तुरंत ही होप का कॉल आता है, जो कि उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अब तक मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आई। का भागती हुई जेल की तरफ जाने लगती है ताकि इससे पहले किलग्रेव वहां पर ना पहुंच जाए, लेकिन जिस बात का डर होता है वही होता है। किलग्रेव वहां पहुंचकर जेसिका से पहले होप को लेकर चला जाता है और तभी यहाँ पर एक पुलिस वाली औरत इसके पास आकर इसे बताती है कि जेसिका, किलग्रेव और होप दोनों ही तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में हैं और अगर तुम होप की जान बचाना चाहती हो तो डैड को लेकर आओ, वरना होप गई समझो। बात को सुनने के बाद जेसिका काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसी वजह से वो ट्रिश को कॉल करती है और पूरी सिचुएशन बताती है। पर अब तक एंटीटोड बन चुका था, पर उसे अभी तक किसी के ऊपर टेस्ट नहीं करा था। बट इस बार अपनी कुर्बानी देने के लिए मान जाता है और वो अपने एंटीटोड को अपने ऊपर यूज कर जेसिका के साथ उस जगह पर जाता है जहां पर किलग्रेव और होप थे। अब किलग्रेव ने उन बाकी के 4 जनों को भी अपने पास रखा हुआ था, जो कि पिछली रात जेसिका के घर में घुस गए थे। उन चारों में र्यूबिन और मैल्कम भी शामिल थे। तब सबसे पहले किलग्रेव जेसिका को माफी मांगने के लिए बोलता है, जो भी हर चीज उसने उसके साथ करी। इसी वजह से जेसिका माफी मांग लेती है। तब होप बार बार बोलती रहती है कि तुम इसे जान से मार दो, पर जेसिका ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता था। तब किलग्रेव एल्बर्ट को अपने पास बुलाता है और एल्बर्ट चुपचाप डरता हुआ उसके पास जाने लगता है, क्योंकि होप ये बात समझ गई थी कि जेसिका कहीं ना कहीं किलग्रेव को इस वजह से नहीं मार सकती क्योंकि इससे होप की जान को खतरा हो सकता है। तो इसी वजह से वो पास में पड़ी कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी गर्दन में मार लेती है। इस वजह से होप की जान जाने लगती है और किलग्रेव भी इस चीज को देखकर बाकी सभी लोगों को फांसी लगाने को बोलने लगता है। सबसे पहले उन बाकी लोगों को बचाती है और उसके बाद भागती हुई होप के पास जाती है ताकि वो उसकी जान बचा सके।
होप के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, इसी वजह से वो उसकी जान नहीं बचा पाती, पर एट लास्ट वो होप से ये वादा ज़रूर करती है कि वो किलग्रेव की जान ज़रूर ले लेगी। लिटरली गाइज, ये इस पूरी सीरीज़ का सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन है, जहाँ पर जेसिका ने जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करी, जिसमें वो होप को बचाना चाहती थी, वही चीज़ नहीं हो पाती। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगर आपको जानना है कि जेसिका किस तरह से किलग्रेव को मारेगी, तो बने रहिए मेरे साथ आगे के एपिसोड तक।